नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। प्रायश्चित और पाप, इन दो शब्दों का उल्लेख तो हमारे शास्त्रों में भी है। प्रायश्चित पाप की सबसे अच्छी दवा है। यूं कहते हैं कि भाई सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कुछ पापों के प्रायश्चित उसी लेवल के हो तब तो वो बात हो। अब जैसे सुनीता चौरसिया, हमने 3 दिन तक लगातार खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद आज हुआ यूं कि मैडम ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या यह इस्तीफा प्रायश्चित है? और अगर यह प्रायश्चित है तो क्या यह प्रायश्चित मुकम्मल है? आज यही बात होगी और डंके के चोट पर होगी। देखिए, झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद यानी आसान भाषा में कृषि विभाग का मार्केटिंग बोर्ड, अब इस विभाग में साल 2015 में एमडी साहब की पीएस बनकर आई। कौन? मैडम सुनीता चौरसिया। विभाग में उस वक्त सचिव का पद खाली था और पीएस साहिबा झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। सचिव के पोस्ट पर चूंकि किसी अधिकारी के आने के लिए नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग जारी करता है, मगर मैडम ने कुछ ऐसा खेल रचा। मैडम ने खेल कुछ ऐसा रचा कि एमडी साहब ने एक चिट्ठी जारी की और छुश, मैडम सचिव बन गई। कार्मिक विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। चलिए, एक बात हो गई। कहानी इतनी थी तो कोई बात नहीं थी। इसके बाद हुआ यह कि मैडम ने एक माया जाल रचा अपने चारों तरफ, मार्केटिंग बोर्ड के इर्द गिर्द। जितने एसीबी के फंसे हुए अधिकारी थे, यानी एसीबी के ट्रैप में जो कृषि विपणन परिषद के अधिकारी फंस गए, गढ़वा में, गुमला में, हजारीबाग में, जिन पर केसेस चल रहे थे, मैडम ने एक नेक्सस, एक सिंडिकेट तैयार किया यह कि उनको जो एसीबी के आरोपित थे और कोर्ट में जिनका मामला चल रहा है, उनको प्रमोशन तो नहीं मिल सकता। नियम यह कहता है कि वो जिस पद पर हैं बस उसी पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन मैडम का मायाजाल ऐसा था कि मैडम ने उनको बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी। 1 2 3 4 पूरी फहरिस्त है। इतना भी होता तो कोई बात नहीं थी। इसके बाद मैडम ने कई ऐसे अधिकारी हैं कृषि विभाग विपणन बोर्ड के, जिनका ग्रेड पे अपने स्तर पर बढ़ा दिया। ना एजी को पता चला और ना पता चला कार्मिक विभाग को। मैडम अपने स्तर पर कर ली। क्या झारखंड प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को इतना अधिकार है? आप ही सोचिए। हमने खबर दिखाई, डंके के चोट पर दिखाई, मामला झारखंड विधानसभा में गूंजा। अब झारखंड विधानसभा में जब मामला गूंजा, जिसके बाद मैडम जो है उन्होंने फट से अपने सचिव वाले पद से इस्तीफा दे दिया और वापस से पीएस टू एमडी बन गई। तो क्या यह इस्तीफा दे देना मैडम के तमाम जो पाप हुए हैं उन पापों का हिसाब किताब पूर्ण हो जाता है? यहां पर क्या अब मैडम को छोड़ देना चाहिए कि ठीक है मैडम ने इस्तीफा दे दिया, चलिए मैडम ने एहसान कर दिया झारखंड पर? सबसे पहले एक छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाते ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ लीजिएगा। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। वाह मैडम जी वाह, इस्तीफा दे दिया आपने। लेकिन आपको लगता है कहानी खत्म? हमारे लिए तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। न्यूज 11 भारत ने झारखंड कृषि विपणन परिषद में खेला रचने वाली सुनीता चौरसिया की खबर दिखाई थी। डंके के चोट पर दिखाई थी। हमने खबर दिखाई तो इसकी गूंज झारखंड विधानसभा के शीत सत्र में भी सुनाई दी। मार्केटिंग बोर्ड में सुनीता कुमारी चौरसिया 7.5 साल से, और वैसे सुनीता चौरसिया एमडी के पीए हैं में कार्य कर रही है। बोर्ड के महत्वपूर्ण पद पर है, जो कि बिना सरकारी अधिसूचना पर इस पद में लगातार वो करीब 7 साल से है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला, खूंटी, दलतेनगंज पूरा अगर आप देखेंगे, मैं भेज रहा हूं, तो इतना जबरदस्त मैंने कि भ्रष्टाचार
और घोटाला और गलत तरीका का काम जांच करने के बाद भी जांच चल रहा है, उस पर भी वैसे पदाधिकारियों को पदस्थापन करना। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह आप उसका सूचना सर ठीक है, माननीय मंत्री से जांच करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का बदनामी हो रहा है। कृषि मंत्री भी बोले कि किसी भी हालत में कार्रवाई तो होगी, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। पैनल के भी माध्यम से उनके संदर्भ में कुछ बातें उद्धृत हुई है, उसे हम उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। उनको जानता भी नहीं, हमारे विभाग में इस तरह की बातें आती है तो इस पर उच्च स्तरीय जांच हम करा लेते हैं। आज ही बंधु जी ने हमें कुछ कागजात दिए हैं, कोई भी हो। अब ये सब हुआ तो उससे पहले ही सुनीता चौरसिया ने आसान रास्ता निकाला। मैडम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैडम ने सोचा बस इस्तीफा दे दिया और हो गया, और क्या, अब क्या कोई कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन न्यूज 11 भारत सवाल पूछता है। सवाल नंबर 1, बिना कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के आप जुगाड़ से सचिव बन गई, क्या यह अपराध नहीं है? इस्तीफे से इस अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आपने कई दागियों को न सिर्फ बचाया, उन दागियों को प्रमोशन दिलाया, क्या यह अपराध नहीं है? इस्तीफे से ये अपराध धुल जाएंगे। सवाल नंबर 3, आपने अपने तोती गूंजा सिंह की मदद की, संविदा पर नियुक्त क्लर्क को सीधा कंट्रोलर मार्केटिंग बोर्ड बनाया, क्या इस्तीफे से ये छिप जाएगा? सवाल नंबर 4, शंभू शरण सिंह का ग्रेड पे बढ़वा दिया बिना कार्मिक विभाग या एजी के जानकारी के। मानो आप अपने आप में एक सिस्टम है, तो क्या ये गलती भी माफ हो जाएगी इस्तीफे से? सवाल नंबर 5, आय से अधिक संपत्ति जो आपने बनाई है, आय से अधिक पैसा जो आपने कमाया है, उसका हिसाब इस्तीफे से हो जाएगा क्या मैडम? अब सुनीता चौरसिया जैसे अधिकारियों के कारण झारखंड कृषि विपणन परिषद की स्थिति क्या है, ये इस परिषद के एमडी मनोज कुमार की बात से समझिए। मार्केटिंग बोर्ड अपनी रफ्तार पकड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मार्केटिंग बोर्ड के एमडी आईएएस अधिकारी मनोज कुमार जी हैं। सर, कैसा हालचाल है मार्केटिंग बोर्ड का? अभी तो बिल्कुल ही खस्ता हाल में चल रहा है और हमें वेतन देने में भी मुश्किल हो रही है। पूर्व के पैसे हैं, उन्हीं के थ्रू अभी पेमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी आ नहीं पा रहा है टैक्स के पैसे। एक बार ये कानून चूँकि सरकार ने वो वापस ले लिया है, तीनों कृषि कानून, तो जो ही हमारे झारखंड में लागू होता है तो हो सकता है फिर आगे हम लोग की व्यवस्था सुधरे। क्या सुनीता चौरसिया की संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सुनीता चौरसिया पर एसीबी और विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सुनीता चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता? झारखंड अमीर राज्य होते हुए भी गरीब है। क्यों गरीब है, यह अब सामने है। सुनीता चौरसिया जैसे अधिकारी इसके पीछे के सबसे बड़े कारण है। लेकिन मैडम को अगर गलतफहमी है कि उनके इस्तीफे से पाप धुल जाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो बताइए, क्या इस्तीफा दे देने से पाप धुल जाते हैं? मेरे सहयोगी अजय लाल मेरे साथ हैं, मेरा पैनल भी मेरे साथ है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम साहब मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही साहब भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अजय लाल के पास जा रहा हूं। अजय जी, मुझे इतनी सी बात मुझे समझा दीजिए कि कृषि विपणन परिषद का काम क्या है सर? मतलब जो स्थिति खराब है, बता रहे हैं एमडी कि हमारे पास पैसा देने के लिए भी, तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, और 7 साल से मैडम जमी हुई थी। मैडम ने कई गड़बड़ियां भी कर दी हैं। अजय जी, कृषि विपणन परिषद का जो काम है वो क्या है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अजय जी अब तक? अजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं एक बार पैनल की तरफ रुख करता हूं। संजय साहब, संजय विद्रोही साहब, मामला आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि तमाम पैनल को समझ में आ जाए। 2015 में कृषि विपणन परिषद यानी कृषि विभाग का मार्केटिंग बोर्ड है, ठीक है। अब इस परिषद में एमडी साहब की एक पीएस साहिबा आई, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सुनीता कुमारी चौरसिया। चलिए, सुनीता चौरसिया मैम आ गई। जुडको में
एक ठेकेदार हैं राकेश चौधरी साहब, उनकी वाइफ है, काफी पहुंच वाले ठेकेदार हैं। अब सुनीता चौरसिया मैडम ने देखा कि सचिव का पद खाली है यहां पर। सचिव नियमानुसार एक आईएएस अधिकारी होता है या फिर एक झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी तब हो सकता है अगर कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन जारी करे तो। इतना तो हम लोग सब जानते हैं कि इस लेवल के जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं सीओ वीडियो सबके, तो वो कार्मिक विभाग के आदेश पर ही होते हैं। कोई कार्मिक विभाग का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक एमडी साहब का एक लेटर आया और मैडम सचिव बन गई, सेक्रेटरी विपणन परिषद की। मैडम ने अपने स्तर पर गढ़वा में, गुमला में, हजारीबाग में, सरायकेला में, चाईबासा में कई ऐसे अधिकारी थे जो कि एसीबी के ट्रैप में रंगे हाथों फंसे। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है इन सब का। कईयों पर एक्शन की बात हुई लेकिन मैडम ने उनकी फाइल दबा दी। कई तो ऐसे थे जिनका मामला वहीं पर हाईकोर्ट में है और मैडम ने इनको प्रमोशन दे दिया। ई नाम पोर्टल जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसका उनको नोडल अधिकारी झारखंड का बता दिया। यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। एक गुंजा सिंह मैडम है, कॉन्ट्रैक्ट पर क्लर्क थी, इनको कंट्रोलर मार्केटिंग बोर्ड बना दिया। एक शंभू शरण सिंह है, इनका ग्रेड पे अपने लेवल पे बढ़वा दिया। क्या सचिव लेवल के एक अधिकारी का मतलब जो कि प्रभारी है नियमानुसार, तो वो प्रभारी है, वो ग्रेड पे बढ़ा सकती हैं। और सिर्फ रांची में उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या सिर्फ इस्तीफा भर दे देने से संजय जी मामला खत्म हो जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में, आज के परिवेश में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार। जो भ्रष्टाचार का परिभाषा है, उस परिभाषा को आज आप शिष्टाचार के रूप में लीजिए। खाली इनकी माने सुनीता कुमारी चौरसिया की बात नहीं है, ये सिस्टम जो है, इतना हिम्मत, इतना ताकत, इतना जज्बा जो एक ऑफिसर अपने आप में समेट के रखता है, उसके पीछे की मंशा को भी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके पीछे अनसीन ताकत को भी हम लोग को देखना एक पड़ेगा। सिस्टम काम करता है उसके पीछे। तो ये खाली एक महिला की नहीं, एक अधिकारी की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। आज हम लोग जो है अक्सर ये बात करते हैं जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा जी, आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी संज्ञान लेकर जो है पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी जी। और इस तरह की जो उजागर होती है, जैसे कि जो बात आता है कि कोई अधिकारियों के द्वारा अपने जो पावर नहीं है उस पावर का भी उपयोग करना, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये एमडी की पीएस रहा, ये पीएस थी, अभी भी है, और अब रिजाइन करने के बाद वापस पीएस हो गई। हाँ, लेकिन बीच में इन्होंने उसका दुरुपयोग जो किया और उस दुरुपयोग से जो अर्जित किया इन्होंने पैसा, क्या इस सब में भी स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि इस तरह के मामला आप देखिए, डर बिना प्रीत नहीं होगा। बिल्कुल, भय बिन प्रीत होता ही नहीं है। भय नहीं रहेगा अधिकारियों में। आज का जो समय चल रहा है, इसमें किसी अधिकारी को किसी तरीके का भय नहीं है। मैं पहले भी एक बार बोला था, आज पुनः ये बात बोलना चाहता हूं कि सरकारी विभागों में, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, आप चले जाइए, अगर बिना पैसा दिए, बिना किसी तरीके का कोई भी मीन्स से उनको खुश किए हुए 99% जगह में आपकी काम नहीं होती है और सरकार चुप साधे रहती है। सरकार किसी की रहे, इससे रेस्पेक्टिव है इसमें, तो मतलब कोई रहे, खाली आप कानून बनाते हैं, आप अपने द्वार तक का कार्यक्रम करते हैं, चाहे आप जो है कोई भी स्कीम लाते हैं, आप डाटा काहे में देते हैं कि कितने जन को कितना फायदा हुआ और कितने जन को कितना नुकसान हुआ, और ओपन में काहे नहीं किया जाता? ये आज जो है अगर भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाए, आप तनख्वाह देखिए, जो आप तनख्वाह देखिए कि जिस भी अधिकारी का, आपके पास तो डाटा है,
आप करीब करीब जितने भी अधिकारी हैं सबका तनख्वाह आपको मालूम है कि कितना तनख्वाह है, सब आईटीओ के रेंज में आते हैं। सही बात है। लेकिन कितने जन के द्वारा आईटीओ फाइलिंग में पूरा उपयोग किया जाता है और पैसा का जो खर्चा है उनका, उस खर्चा का काहे नहीं सरकार अपना पूरा डाटा निकालती है। आज आप आधार से लिंक जोड़ना चाहते हैं सभी चीज का, आज आप पैन कार्ड से लिंक जोड़ना चाहते हैं सभी चीज का, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का कहना है कि कैशलेस सब चीज होना चाहिए, उसके बाद भी कैश फ्लो हो रहा है। तो मतलब ऐसे केसेस में भी तो एक पीआईएल बनती है। मेरा तो ये कहना है कि स्वतः संज्ञान का बात ये सब होता है। बिल्कुल सही बात है। शमशेर जी, क्योंकि आपका जो जवाब आएगा वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए विभागीय मंत्री कह रहे हैं कि भाई उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं, विधानसभा में भी मामला उठ गया है, ठीक है, और मैडम इस्तीफा दे चुकी हैं। मैडम ये सोचती है कि भाई इस्तीफा दे करके और उसके बाद मैं गंगा नहा चुकी हूँ, अब ठीक है, सारे पाप धुल गए। क्या लगता है, पाप धुल जाने चाहिए यही से? देखिए, सवाल ये है कि इस मामले को हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की जी ने सदन में लाया, ठीक है, और सदन में जो जवाब हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने जो दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे समक्ष संज्ञान में आया है और हम इस पर उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। तो हमको लगता है कि उच्च स्तरीय जांच उन्होंने शुरू कर दिया है, और जो गलती इन्होंने की है उस गलती की सजा जिस मार्फत से हो, जैसे आपने कहा कि ये आईसीबी का भी मामला बनता है, ये भ्रष्टाचार का भी मामला बनता है, धोखाधड़ी का भी मामला बनता है, ये तथ्य छिपाने का भी मामला बनता है, तो बहुत सारे मामले हैं इसमें। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी और ऐसे भी माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके, और इस महिला ने जिस तरह का काम किया है और इसमें संलिप्त जो पदाधिकारी रहे हैं, इसमें ये संरक्षण में जिन लोगों को लाभ मिला है, निश्चित तौर पर सारे पहलुओं पर जांच होनी चाहिए और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होना चाहिए। ये हम लोगों का अपना मानना है, और हम लोग इसी बात को लेकर के मतलब कृषि विभाग से जुड़ा देखिए 1 महीना में दूसरा मामला है शमशेर भाई। पहला वाला मामला भी आप थे, आपको याद होगा जी, जो दूसरा मामला ये है, आप ये तो विभागीय मतलब ये है। नहीं, देखिए, ये तो मामला आपने खुद कहा कि 7 वर्षों से वो एक ही पद पर है और उसी पद से ये विभिन्न पदों पर जा करके लाभ उठा रही है। तो ये तो इसको ये कहना कि माननीय बादल पत्रलेख जी ही उनको या हमारे मंत्री उसको रखे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, वो मैं नहीं कह रहा, वो मैं कह रहा हूँ एक्शन की बात। हमारे माननीय मंत्री जी को इस तरह की बातें पसंद नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट ठीक है, और इस तरह के लोगों को बकसते भी नहीं है। पिछली बार भी जब आपने देखा कि धान वाले मामले में, तो उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से जांच हो रही है और कौन कौन एजेंसियां जांच कर रही है, ये भी आपके सामने है। बात तो सही है, लेकिन समय कुछ ज्यादा लग जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, समय देखिए, प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय तो लग नहीं रहा है। तुरंत प्रक्रियाएं शुरू होती है, जांच हो रही है, कार्रवाई भी संभवतः हो ही रहा है। अब अगर गलती की थी तो इन्होंने इस्तीफा भर दे देने से ये बच जाएगी, ऐसा हमको इस गठबंधन की सरकार में नजर नहीं आता है। एक बार सरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं एक बार अजय लाल के पास आ जा रहा हूँ। अजय जी, मैं मतलब थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, 3 दिन से मैं इस प्रोग्राम को एंकर कर रहा हूँ। ये कृषि विपणन बोर्ड परिषद जो है, इसका काम क्या होता है? मतलब जिस स्तर पर मैं देख रहा था कि एमडी साहब बोल रहे हैं कि भाई तनख्वाह का भी पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक मृतप्राय बोर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इसका कोई फंक्शनैलिटी है नहीं, और इस मृतप्राय बोर्ड में से बाकी प्राण खींचने का काम जो है सुनीता चौरसिया जैसे अधिकारी कर देते हैं। अजय जी थोड़ा समझाइए ना। देखिए भारती, पिछली सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी, ये हालिया 2-3 साल की नहीं, लगभग कह सकते हैं कि 4 सालों का मामला है। जो भी किसान होते हैं झारखंड में, जो बाजार समिति में जो अपने उत्पाद बेचने को लेकर आते हैं, यानी कि अपने उत्पादन को बेचने आते हैं, उनसे मार्केटिंग बोर्ड अब से पहले 1.5% टैक्स लिया करता था, और उसी पैसे से मार्केटिंग बोर्ड चलता था। शायद यही वजह थी कि जिलों में कृषि विपणन सचिव बनने के लिए अधिकारियों के बीच मारामारी होती थी, बड़ी पैरवी होती थी। जब रघुवर दास की सरकार आई थी
तो वो उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ सालों बाद ये कृषि जो टैक्स लिया जाता था 1.5%, उसको उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद से ही ये डेढ़ बेशक हो गया हो, लेकिन अभी भी मार्केटिंग बोर्ड के खजाने में इतने पैसे हैं कि एफडी तोड़कर कर्मचारियों को पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद की कहानी यह है कि परसेप्शन ये बन गया कि मार्केटिंग बोर्ड डेड हो गया, मार्केटिंग बोर्ड काम नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन असली खेल यह है कि इससे पहले मार्केटिंग बोर्ड रघुवर दास की सरकार में न बना था या फिर अभी मौजूदा सरकार ने नहीं बनाई है, ये वर्षों से प्रक्रिया चल रही थी। उस समय दुकानों का आवंटन किसे देना है, किसे नहीं देना है, किसकी शिकायत पर दुकान को वापस ले लेना है, ये पूरा का पूरा लॉबी चलता था। और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि नोट छापने वाली एक मशीन की तरह विभाग काम करता था। लिहाजा उसके बाद जब ये डेड हुआ तो परसेप्शन ये बन गया कि इस विभाग में कुछ भी है नहीं। लेकिन उसके बाद जो जमीनें हैं मार्केटिंग बोर्ड की, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हजारीबाग, खूंटी और खुद रांची जिले की जो मार्केटिंग बोर्ड की जो जमीनें हैं उसकी आप जांच करा लें तो बड़े पैमाने पर वो डॉक्यूमेंट मेरे पास 2-3 दिनों में आ जाएंगी। हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है उपलब्ध करा देंगे। तो जमीनों का जो बंदर बाट हुआ है, जमीनें कब्जा कर लिया गए, जो दुकानें चलती थी उसपे किसी और ने दुकानें खोल ली, कहीं कहीं तो शराब भी अवैध तरीके से बेची जा रही है। ये पूरा का पूरा खेल है। और एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि आज बादल जो कृषि मंत्री है, बादल पत्रलेख ने अपने सचिव के साथ बैठक की अबू बकर सिद्दीकी के साथ और कड़े निर्देश दिए कि मार्केटिंग बोर्ड की पूरी रिपोर्ट मुझे आप 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएं। अच्छा। कल हमने जांच की बात की थी कि जांच में तेजी होनी चाहिए, जांच में तेजी हो रही है। और शायद उसी बात का प्रेशर है कि आनन फानन में मार्केटिंग बोर्ड की जो सचिव रही स्वघोषित सुनीता कुमार चौरसिया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बगल के में जो मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं उनके बगल में एक छोटा सा कमरा उन्होंने ले लिया है, वहीं वो बैठेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि सूबे की सरकार पर विश्वास किया जाना चाहिए। चीजें दबी हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि 1.5 साल कोरोना का वक्त रहा, चीजों को देखने का वक्त मौजूदा सरकार को नहीं मिला। अब जबकि चीजें समान हो रही है, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं कि कहां किस प्रकार का घालमेल था, किसने रैकेट बना रखा था, किसने पूरा का पूरा रैकेट चलाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बेशक हो गई, लेकिन और एक जानकारी यह भी आ रही है कि शायद मौजूदा सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड में नए सचिव की तैनाती भी कर दी है। 2-3 दिनों में वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। अच्छा। जो जानकारी है मेरे पास कि साहेबगंज के एक अधिकारी हैं, शायद अनुज कुमार प्रसाद उनका नाम है। अच्छा। मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं शायद वो ऑन रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अनुज कुमार प्रसाद हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड के नए सचिव बन जाएंगे। जैसा कि न्यूज 11 कहता रहा है कि डॉक्यूमेंट के साथ मैं बात करता हूं, डॉक्यूमेंट के साथ न्यूज 11 बात करता है। खबर का असर का ये अधिसूचना की कॉपी देख लें, हमारे सहयोगी कौशल दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अपर समाहर्ता साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री अनुज कुमार प्रसाद झारखंड प्रशासनिक सेवा कोटि क्रमांक 839/3 गृह जिला रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव कृषि विपणन परिषद झारखंड के पद पर पदस्थापित किया जाता है। तो न्यूज 11 की आवाज का असर हुआ है, चौतरफा आवाज का असर हुआ है। चलिए एक बार अब वापस मैं सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी, तमाम बातें सुनने के बाद अब आपकी बारी, क्या कह रहे हैं? अब इसमें तो अब क्या कहना है, सारी बातें आ गई। कांग्रेस के मित्र ने भी कहा, बड़े भाई हैं शमशेर भाई, उन्होंने कहा, और विद्रोही जी ने भी कहा, सारी बातें सामने आ गई। अब कह रहे हैं कि वहां पर सचिव का नियुक्ति हो गया है। आपके संवाददाता अजय जी भी बता रहे हैं कि भाई सरकार ने कहा है कि हम इसको जांच करेंगे, नए सचिव की नियुक्ति हो गई है। तो सरकार को मौका देना चाहिए जांच का। अब सरकार ने कहा है कि नहीं हम इसको जांच करेंगे, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी को बुला के कहे हैं कि 48 घंटे में फाइल को मंगाए हैं, तो हम इंतजार करेंगे। जब सारी बातें आ गई तो इंतजार करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आरडीएस वाला कुछ हुआ क्या? यहाँ बैठे हुए हैं मंत्री जी, तो आरडीएस का जो धान घोटाले वाले थे
उनका कुछ हुआ क्या, उन पर FIR अभी तक हुआ कि नहीं। हम आपके चैनल में आप 15 दिन चलाए, हम लोग भी आए, सरकार के घोटाले घपले दिखाते रहे, उनके इस सरकार के कारनामे दिखाते रहे, उनका जो RDS का कारनामे दिखाते रहे। तो RDS के कारनामे पर उन पर FIR भी हुआ कि नहीं है हम जानना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ FIR तो क्यों नहीं हुआ? वो भी कृषि मंत्री जी को, इतना तेज तरार कृषि मंत्री जी इतना तुरंत कहते हैं कि हम फॉलो अप करते हैं, तो अभी तक अगर FIR नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि फिर इसी तरह से इसमें भी लिपापोती होने वाली है। इसका मतलब तो यही माना जाएगा, क्योंकि पहले का तो एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि RDS पर अभी तक FIR हुआ कि नहीं। या तो अगर नहीं हुआ, या नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो News 11 गलत था, गलत दिखा रहा था, नहीं तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। यही दो हो सकता है ना, तो ये दो बातें हो सकती है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि RDS पर क्या हुआ, तो उसी तरह से कहीं RDS के तरह ये भी मामला दब नहीं जाए कि भाई नए सचिव का नियुक्ति हो गया है और फिर बाद में लिपापोती नहीं हो जाए। अब जिस तरह से आ रही है बातें कि बिना अधिकार के किसका किसका पोस्टिंग किया गया, अधिकारियों को नियुक्त किया गया, तो बिना अधिकार के कैसे ना अधिकारी का, इसमें अब जांच की क्या हो सकता है? ये तो प्रथम दृष्टया जांच करके तुरंत FIR लॉन्च करना चाहिए कि भाई किन किन लोगों, जब तक FIR नहीं होगा तो जांच क्या होगा, कार्रवाई को कैसे होगी? तो ठीक है, आप प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी जांच करना, तो वो कर लीजिए, और करके अगर दिखता है कि अगर ये है तो उस पर तुरंत FIR करके जांच करानी चाहिए, क्योंकि बिना FIR का जांच नहीं होगा। तो उस जैसे मामला ये ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अजय जी भी बता रहे हैं कि सरकार एकदम सक्रिय है, और शमशेर भाई भी बता रहे हैं कि नहीं सरकार एकदम ये है, तो RDS वाला हाल नहीं हो, ये मेरा कहना है। शमशेर जी इसका जवाब देंगे, अब हम क्या जवाब दें शमशेर जी? नहीं देखिए, RDS का जहाँ तक बात है, तो आप देखे हैं कि किस मुस्तैदी से, चाहे हमारे खाद्य मंत्री हो राव साहब, या हमारे माननीय मंत्री हो बादल पत्रलेख जी, आप विभागीय पता कर लीजिए सरोज बाबू कि सारी चीजें हो रही है और सब जांच हो रहा है। भारती जी कह रहे हैं बहुत देर हो रहा है। भारती जी ठीक है, देर हो रहा है, लेकिन सवाल है कि तो सरोज जी पूछ रहे हैं कि FIR हो तो कम से कम करते हैं, जांच कुछ नहीं हुआ है, और जांच होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें है जो सामने आएगी। सब अपने जांच करके अपने रख ले रहे हैं। आप इंतजार कीजिए। जहां तक सवाल है कि देखिए इस प्रकरण पर, ये निश्चित तौर पर ये जो प्रकरण अभी आप दिखा रहे हैं, ये प्रकरण काफी गंभीर है, और हम तो ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी, और हम सरकार को भी जरूर बताने का कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे विभाग होंगे जिसमें इस तरह की पदाधिकारी, मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। अजय लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह के पदाधिकारी। एक बात आप खाली सुन लीजिए अजय जी, खाली ये बता दीजिए कि क्या ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता सुनीता चौरसिया पर? क्या सुनीता चौरसिया पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच नहीं बैठनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए जांच तो क्यों होनी चाहिए? अजय जी चूंकि बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले को ट्रेस कर रहे हैं, अजय जी बताएंगे। अजय जी देखिए भारती, आपको जानकारी होगी कि बिहार की सरकार ने ऐसे ही एक अधिकारी के घर पे जब छापेमारी की थी तो उनके घर में 3 करोड़ रुपया कैश मिला था। अब जाहिर सी बात है, जिस शख्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, सुनीता कुमार चौरसिया, जो न्यूज 11 के पास जानकारी है कि इनका कोकर में, डोरंडा में, बूटी मोड़ में, जमशेदपुर में और कानपुर में बड़ी संपत्ति है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बिंदु यह भी हो, सरकार से न्यूज 11 का यह भी अनुरोध होगा, क्योंकि एक मैसेज आएगा इसके माध्यम से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो झारखंड को अपना हिस्सा नहीं बल्कि इसे लूटने का माध्यम मानते हैं। जब तक चाबुक नहीं चलेगी, बड़े जो घाघ अधिकारी हैं, जो गेड़ा बन के पेड़ा खाने में विश्वास करते हैं, उनको एक मैसेज दिए जाने की जरूरत है कि आपने यदि झारखंड को लूटा है तो वो संपत्ति आपसे छीनकर फिर से राज को दिया जाएगा। जैसा कि मैंने जानकारी दी है, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट के साथ में बोल रहा हूं कि इनकी संपत्ति की जांच होगी तो कई खुलासे होंगे। भारती, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। अजय जी को मैं शुक्रिया कह रहा हूं, चूंकि अजय जी जो हैं उन्होंने पूरी जानकारी अब दे दी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। अभी हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आज उस कार्यालय का हाल क्या था, वो भी देख लीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। और अभी बातचीत बहुत कुछ बाकी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए अब हम कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या, सिर्फ इतना ही कहने को मन करता है, वाह मैडम जी वाह, और तो क्या ही कहें। आज मैडम जी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके ऑफिस की स्थिति क्या थी, हमारे सहयोगी अजय लाल की इस छोटी सी रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर मैं वापस पैनल के पास आ जाता हूं। एक बार रिपोर्ट दिखाइए कि इस ऑफिस की स्थिति क्या थी। सुनीता कुमार चौरसिया मार्केटिंग बोर्ड की स्वघोषित सचिव 1-2 सालों से नहीं, पूरे 7.5 सालों से न्यूज 11 की खबर का चौतरफा असर हुआ है। और हमारा टैग लाइन है कि न्यूज 11 सच है तो दिखेगा। सच यह था कि अवैध तरीके से सुनीता कुमार चौरसिया मार्केटिंग बोर्ड की सचिव बन गई थी। कार्मिक का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। खबर का चौतरफा असर हुआ कि सुनीता कुमार चौरसिया ने स्वतः अपने मन से सचिव का पद त्याग दिया है। कुर्सी खाली है, इसी कुर्सी पर श्रीमती सुनीता कुमार चौरसिया बैठती रही है सचिव के हैसियत से, जबकि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है कि कार्मिक विभाग से यदि नोटिफिकेशन निकलेगा आप तभी मार्केटिंग बोर्ड जैसे संस्था की सचिव हो सकती हैं। लेकिन एमडी ने कृपा की, तात्कालीन एमडी ने, और सचिव बन गई। खैर, खबर का असर हुआ है, न्यूज 11 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। सुनीता कुमार चौरसिया ने अपना पद त्याग दिया है और एक बार फिर से वो मूल पद पर यानी कि PS to MD बन गई हैं। उनके चैम्बर में मैं मौजूद हूं यहां के कर्मचारी की निगरानी में, ताकि सरकारी कार्यालय है, किसी न किसी व्यक्ति की अनुमति लेकर ही आपको आना चाहिए। लिहाजा कमरे में जिस शख्स को देख रहे हैं यहां के स्टाफ हैं, उनकी अनुमति लेकर ही मैं सुनीता कुमार चौरसिया के कमरे में आया हूं। कुर्सी खाली है, न्यूज 11 इसी का नाम है। एक और दृश्य मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, एक और सीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस जगह पर 7.5 साल से, 1-2 साल से नहीं, 1-2 दिन से नहीं, पूरे 7.5 साल से लंबे लंबे मोटे अक्षरों में, पता नहीं वो कौन सा पेंट था कि मिटता ही नहीं था, लिखा हुआ था सुनीता कुमार चौरसिया सेक्रेटरी मार्केटिंग बोर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये बोर्ड भी यहां से हट गया है। जाहिर सी बात है खबर का असर हुआ है। और अब सुनीता कुमार चौरसिया कहां बैठेंगी मैं वह भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्केटिंग बोर्ड का दफ्तर। चलिए, तो हमने वो दिखा दिया। अब मैं एक बार वापस से अपने पैनल के पास आ रहा हूं। मैं सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी, 7.5 साल आप भले सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कार्मिक विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये भी तब जब सरकार आपकी थी। मैडम सचिव बन गई, ये भी तब जब सरकार आपकी थी। मैडम पूरा नेक्सस बना रही थी, ये भी तब जब सरकार आपकी थी। तो मतलब 5 साल में क्या आपकी सरकार ने मैडम के क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दिया? बात सही है कि इतने दिनों तक हो रही है। हम पहले भी कहे हैं कि आपके चैनल में हमने कई बार कहा कि गड़बड़ियाँ कहीं भी हो सकती है, अपराध कहीं भी हो सकते हैं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में मारपीट कर ले, कोई घटना हो जाए, तो यहाँ पुलिस नहीं है। लेकिन अपराध होने के बाद, गड़बड़ियाँ होने के बाद, गड़बड़ियों का जब पता चले तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। अपराध हो तो मैंने 5 साल गड़बड़ी होती रही, आप लोग को पता नहीं चला सर। बता रहा हूँ, सरकार उस पर कार्रवाई। सवाल है कि सब चीज के पोषक यही लोग हैं। सरकार 5.5 साल में इनको नजर नहीं आया। हम तो मान लिया कोरोना में नहीं खोज पाए, कोरोना जैसे खत्म, लेकिन आप तो खोज लिया, आप तो एक्शन ले लीजिए। देखिए क्या है कि फिर उसी जगह पे आ गए। उसी जगह पर बच जाइए ना, 5.5 साल का हिसाब दीजिए। उसी जगह पे आ गए, उस जगह पर बच जाइए। 5.5 साल जो इसको जो लोग पाले हैं, पोसे हैं, जवान किए, मेरे जवाब के पहले ही अगर बोल रहे हैं, आप दूसरे तरफ ले जा रहे हैं बहस को। अब हम बहस को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं
तो दूसरे तरफ भी हम लोग ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। आप लोगों के किए गए क्रियाकलाप, नहीं आपके क्रियाकलाप को हम लोग जानते हैं ना। मधु कोड़ा जी को सामने करके जो आप लोग घी पिए हैं ना, मधु पिए हैं पूरे झारखंड में, और पूरे झारखंड को जो लूटे हैं आप लोग, और जो लूट हुआ है ना, सुनिए, पूरे झारखंड में जो लूट हुआ है, 12 लाख करोड़ का सेंट्रल का जो घोटाला हुआ है 2G से लेकर के घोटाले तक, परत दर परत, और सब लोग जो चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के भी, आप हमको मत समझाइए ना, खुल जाएगा। हम सही कह रहा था कि संजय जी कुछ एक बात बोले, संजय जी मैं एक बात बोलूंगा। एक तरफ मेरे कांग्रेस वर्तमान सरकार से संबंधित हैं, एक तरफ हमारे निवर्तमान सरकार से संबंधित हैं। मैं सरकार पे नहीं जाता, किसी सरकार पे नहीं, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं। चाहे सरकार किसी की रहे, अधिकारी किसी के कंट्रोल में कभी नहीं रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी पहले भी थे, भ्रष्ट अधिकारी आज भी हैं, और आने वाले समय में भी अगर जो डर, भय और एक खौफ अधिकारियों में नहीं होगा, तब तक ये आगे भी चलता रहेगा। इसमें हम लोगों को ज्यादा अभी बहस करने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपने पूछा, मैं ये कह रहा हूं कि छोटी छोटी बातों में स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट लेकर PIL में दर्ज कर दिया जाता है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चलता है। जब किसी अधिकारी से संबंधित बातें आ रही है और उससे संबंधित, आप, ये बहुत गंभीर मामला है कि एक अधिकारी 7.5 साल से सचिव बनकर विराजमान है, और जब उसकी बात सामने आ रही है तो तत्काल रिजाइन देकर पुनः अपने पुराने पोस्ट में जा रहा है। इतना ही नहीं है, नहीं तो ये मैं नहीं मान सकता कि वो अधिकारी अपने मन से सचिव बना होगा। पूरा का पूरा सिंडिकेट पीछे होगा, कहीं ना कहीं पूरा सिंडिकेट, जिससे कि प्रश्रय, उसको तनख्वाह मिलता है ना, सरकारी धन का वहां पे पैसा लगता है। ये सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, सरकारी ताकत का दुरुपयोग हुआ। तो ये तो एकदम स्पष्ट तौर पर इसमें सरकार अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे, कोई अधिकारी अगर मान लिया मैं कहता हूं विद्रोही जी कि कोर्ट का चलिए अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो अब कोर्ट का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए क्या मान लीजिए कोर्ट नहीं करता है ध्यान, इसमें भी नहीं करता, सरकार क्यों नहीं एक FIR करके इन्वेस्टिगेशन इसी पे कराती है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो, CID को दे दे, ये CBI के पास रेफर कर दे। अगर इस तरीके के मुकदमे 4-5 मुकदमे, खाली यही विभाग नहीं है, आम आदमी होकर के क्या इसके लिए PIL दर्ज कर सकता हूं इन सबको लेकर? एकदम कर सकते हैं। माने अगर जो भी मटेरियल आपके सामने आ रहे हैं, PIL दर्ज करने के लिए कोई भी बात नहीं आती है। PIL, हर वैसे बात में PIL हो सकती है जिसमें कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा हो, जिससे कि आम आदमी का नुकसान हो रहा। सरकारी धन का दुरुपयोग होना मतलब कि आम आदमी का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। हम पैसा देते हैं तब सरकार में पैसा जाता है, सही बात है, सच्चाई है। आम आदमी टैक्स देता है तब सरकार खर्च करती है। सरकार के पास में कहीं अपना अर्जित करने का कुछ नहीं होता, आम आदमी से पैसा आता है तब सरकार करती है। चलिए सरोज जी के पास मैं आ रहा हूं। सरोज जी, अब देखिए एक महती विपक्ष की आपको भूमिका निभानी पड़ेगी इस मामले में। देखिए, मैं पहले भी कर था, बीच में टोक दिया। चलिए बोलिए ना, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो तय है कि ये जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, कथित सेक्रेटरी थी सुनीता चौरसिया। ये सुनीता चौरसिया, आप बताइए, आपने ही बताया अभी पिछले, आपके अजय लाल जी ने कहा कि रघुवर जी की सरकार ने जो टैक्स लिया जाता था किसानों से बंद कर दिया। अगर सिंडिकेट रहता तो टैक्स बंद नहीं करते हो, तो और अर्निंग करके, और सरकार चाहती कि कमाई हो और लूट ले, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया किसानों के हित में। ठीक है कि ध्यान उधर सरकार का नहीं गया होगा, जाना चाहिए था, ये भी हम कह रहे हैं, किसी कारण से नहीं गया होगा। अगर जिस तरह से आप उजागर कर रहे हैं उस तरह से अगर उस समय सामने बातें आती और रघुवर जी की सरकार, भाजपा की सरकार अगर कुछ नहीं करती, तो हम कहते कि चलो भाई, सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, यानी सरकार का मंशा ठीक नहीं था और सरकार भी कहीं लिप्त थी। मामला अभी सामने आया है, इसीलिए मैं शमशेर भाई से कहा कि RDS का क्या हुआ। मंत्री जी इतना एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, इतना एक्टिव है,
तो हम इसीलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं किए कि उन्होंने 48 घंटा कहा है, हम 1 हफ्ता समय दे देते हैं। लेकिन हम इसीलिए पिछली घटना का जिक्र किए कि विद्रोही जी यहाँ बैठे हुए, आरडीएस पर अभी तक FIR नहीं हुआ, और मंत्री जी ने कहा कि नहीं जब जांच हुई है तो प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाई गई है। मंत्री जी का बयान चला है, आप ही के टीवी में बयान चला, हम लोग यहाँ से देखे, उसके बाद भी अभी तक FIR नहीं हुआ। ये क्या मंशा है? मैं कहा कि घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन घटना के बाद अफसर पर, अपराधी पर कार्रवाई हो तो अफसर और अपराधियों में भय व्याप्त होता है और घटना का अंजाम रुकता है कि आगे भाई डर होती है। लेकिन घटना हो जाए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो तो सरकार का खौफ खत्म हो जाता है और यह साबित होता है कि सरकार की मिली भगत है, सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रही है। यह बात साबित होता है, यही मेरा कहना है। तो अगर बात आज सामने आई है, अब अभी बात सामने आएगी, लोग रघुवर जी पे चले जाएंगे, भाजपा की सरकार पे चले जाएंगे। भाई आप सामने आए हैं, आप आज कहे आप कार्रवाई करिए, लेकिन आप कार्रवाई करने कह रहे हैं तो हम उसको मान भी रहे हैं, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं कि आरडीएस पर अभी तक नहीं हुआ, उस पर भी आप कहे थे, हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देने का है और कार्रवाई करिए। हम तो आपको अभी कल आया है मामला, आप कह रहे हैं 48 घंटे में रिपोर्ट मांगे, हम फिर आएंगे इस पर और आप भी बुलाएंगे या कोई दूसरे विषय पर भी आएंगे तो हम जरूर आपसे पूछेंगे, जैसे आरडीएस का पूछ रहे हैं। आप कार्रवाई करिए इस पे, लेकिन सरकार आपके चैनल में मैं 10 बार कह के गया हूं कि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। आरडीएस के बारे में भी कहे थे और आज भी कह के जा रहे हैं, और इससे पहले बालू वाले में भी कहा था कि आपने कहा हजारों हैवा बालू पकड़ा गया है, मैं देखूंगा बालू वहां है कि नहीं। आप देखे बालू गायब हो गया, बालू गायब था, बालू गायब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप आरडीएस वाला में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसमें भी नहीं होगा। इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मैं संजय जी के पास लिप्त है। शमशेर जी के जवाब ले लूं। शमशेर जी, देखिए सवाल ये है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, अजय लाल जी ने बहुत खुले जुबान पर उन्होंने कहा कि 48 उनको जानकारी होगी, वो गए होंगे मंत्री जी के पास गए थे, सेक्रेटरीट गए होंगे, उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा की है कि जो विभागीय सचिव हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा कि विभागीय सचिव किस तरह के पदाधिकारी है ये देश और दुनिया से छिपी सबको जानता है। हाँ, उनकी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाती है। हाँ, तो वो छिपी हुई बात नहीं है। अब रहा कि उनके संज्ञान में गया है और उन्होंने जब कहा है कि भाई 48 घंटे के अंदर हम जांच करेंगे, और जांच चूंकि आप तो दिखा रहे हैं तो आईना की तरह झलक रहा है, इसमें कहीं कोई चूंकि जांच प्रक्रिया है इसलिए जांच होगी, लेकिन दोषी तो न्यूज 11 का ने आईना दिखा करके साफ ये कर दिया कि भाई किस हैसियत से वो इतने दिनों से सेक्रेटरी बनी हुई थी और किस हैसियत से उनके माध्यम से इस तरह का कार्य हो रहा था। तो निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और विधानसभा के जो सत्र चला है उसमें भी आप देखे होइएगा कि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिन पर कार्रवाई तुरंत हुई है और कार्रवाई की प्रक्रिया में है। इस पर भी कार्रवाई होगी और ऐसे मुजरिम बख्शे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। संजय जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था सुनीता कुमारी चौरसिया जी के विषय में कि उनके हस्बैंड जुड़को में, उनके पति जो है वो जुड़को में बड़े ठेकेदार हैं, जुड़को के जुड़को से ठेकेदार हैं, जुड़को में नहीं है, ठेकेदार हैं, जुड़को से संबंधित, हाँ संबंधित है। राकेश चाहे वो चौधरी ठेकेदार हो चाहे वहां का अधिकारी हो। हाँ, तो मैं यही बात बतलाना चाह रहा था कि ये भी एक कड़ी है इस पूरे आपके परिकरण का। हाँ, जैसे कि वो 7 साल सचिव बनी रही, तो कैसे बनी रही, जरूर कोई ना कोई अनसीन ताकत उनके पीछे होगा, एकदम होगा, बिना तो कोई ताकत का हो नहीं सकता। एकदम तो ताकत कहां से आ रहा है ये खोजने की बात है। और आपने जो बात बोला, मैं माने सभी के बात सुनने के बाद मैं बतला सकता हूं कि जुड़को आपने आप में एक भ्रष्टाचार का मंदिर है, समंदर है। आज आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं जुड़को के द्वारा और जितने ठेकेदार हैं वहां पे, मैं दावा कर सकता हूं कि क्यों नहीं एक बार जो डीपीआर बनता है उसी पे काम अमल पे आता है, और क्यों बार बार डीपीआर बनाया जाता है। ये डीपीआर बनाने का खेल किसके साथ में होता है, अधिकारियों के साथ में किसका घालमेल होता है, वो होता है ठेकेदारों का। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा
कि कांटा टोली चौक का जो डीपीआर 3 साल 4 साल पहले बना, वो आज फिर बनकर उसका डीपीआर को बढ़ा दिया गया। तो ताकत देखिए, एक बार जो भ्रष्टाचार में कहीं पे भी पैसा का लेन देन, चाहे कोई भी ताकत का उपयोग हो जाता है, उसका इतना ताकत बढ़ जाता है सरकार में कि वो एक विभाग नहीं दूसरे विभाग पर भी अपना छाप छोड़ देता है। तो क्यों नहीं इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जुडको से संबंधित जो इनके पति हैं उसकी भी बात को रख सकते हैं कि भाई कहीं उनका तो श्रेय नहीं था इनको वहां पे सचिव पद पे बैठाने का। मेरा कहना है आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, सरकार इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर प्रथम दृष्टा में लग रहा है कि कहीं ना कहीं खामी है तो उसका एफआईआर जरूर दर्ज कीजिए। एफआईआर तो दर्ज होना ही चाहिए, जिससे कि आपका सरकार होते हुए भी, चाहे पूर्व के सरकार होते हुए भी, जो हमारा विभाग बना हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और कोई नहीं कर सकता। आपके सरकार में इन्वेस्टिगेशन, आपके सरकार में जो भी देखेंगे वो उसी से संबंधित अधिकारी लोग रहेंगे, लेकिन एक विभाग है, वो विभाग भी उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो आप अगर हमारे होम डिपार्टमेंट को पुलिस विभाग पे नहीं है तो आप सीआईडी को दे दीजिए इसको। सीआईडी से भी नहीं, और बहुत ज्यादा अगर घाल मेल लगता है और बहुत ज्यादा एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो माने एसीबी को दे दीजिए, आप सीबीआई को दे दीजिए। सरकार, राज्य सरकार का भी मामला सीबीआई को जाता है। क्योंकि मैं देखिए एक बात भी बोलना चाहता हूं कि जहां तक बात है, इस बात के साथ में मैं फिर पुनः एक बात, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता की दर्द जानता हूं। हमारे मनोज झा की हत्या हुई, ये सब जानते हैं, आपके चैनल में चला, उसके कारण मुझे मदद मिला। लेकिन किसी विभाग पे मुझे अब विश्वास इसलिए नहीं है कि आज जो है टीआईपी नहीं हो पाया, उसके जो पकड़ाए हुए मुजरिम है सरकार के द्वारा, चाहे उनके अधिकारियों के द्वारा आज तक टीआईपी नहीं करवाया गया, और कुछ दिन बाद 2 साल बाद आपको मालूम होगा कि जो हत्या में लिप्त थे वो बरी हो गए। सरोज जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो वही दोबारा वही बात पर आऊंगा कि कोई भ्रष्टाचार का सामने मामला आता है तो प्रथम दृश्य जांच के बाद अगर दिखता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुरंत एफआईआर कर दीजिए, आप प्रथम दृश्य देख लीजिए, एक बार जांच करा के उसमें अगर लगता है कि मामला में कहीं गड़बड़ियां है, जैसे कि आप दिखा रहे हैं, तो प्रथम दृश्य तो ऐसे ही दिख रहा है कि उनको नियुक्ति का अधिकार नहीं है, नियुक्ति कर रही है, और जिस तरह इस्तीफा देके भाग गई, इसका मतलब ये साबित होता है कि उनका चोर के दाढ़ी में तिनका है। तो आप जब लगे कि गड़बड़ियां हैं तो पहले एफआईआर हो, और एफआईआर के बाद एसीबी से ही आप जांच करा लीजिए, मत दीजिए सीबीआई को। आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने जांच करा लीजिए, लेकिन जांच हो कहां रहा है। मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं ना कि आज आप चलाते रहे 1-1.5 महीना, आरडीएस पर आज एफआईआर हुआ क्या? शमशेर भाई चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार एकदम हिम्मत है, मंत्री जी बहुत संजीदा है, तो संजीदगी तो दिखाएं एक बार भी। अरे आपको दिखेगा कहां, कब दिखेगा? 48 घंटा में। अब लिखिए तो उस पे आरडीएस पर क्यों 48 दिन में आरडीएस पर क्यों नहीं दिख रहा है? लाल जी की 48 दिन पर आरडीएस पर क्यों नहीं दिख रहा है? और आप 48 घंटा दिखाने के लिए बात करते हैं, हम तो आरडीएस की बात कर रहे हैं। आरडीएस आप यहाँ आते हैं, आप कहते हैं कि दिखेगा, अभी तक नहीं दिख रहा है। दिख कहाँ रहा है? आप तो बराबर आगे कहते हैं दिखेगा, और हम बराबर कहते हैं कि नहीं दिखेगा, आप फिर कह के जा रहे हैं जैसे उसमें कह के गए थे, जैसे उसमें कह के गए थे वैसे इसमें कह के जा रहे हैं, वैसे बालू वाला में कह के गए, सरकार में दिखेगा, वैसे बालू वाला में भी कह के गए थे, आरडीएस में भी कह के गए थे, और आज भी कह के गए, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, सब लिपापोती हो जाएगा। ये आज फिर कह के जा रहे हैं। कल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद सरोज जी भाषण ओपन चैलेंज है, लेकिन शमशेर भाई इसको मतलब लाइटली मत लीजिए। देखिए नेशनल टीवी पर बैठ करके मैं तो कह रहा हूँ एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश प्रवक्ता ओपन चैलेंज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के भाषण को कल सरोज जी लगता है मंत्री जी का भाषण, मुख्यमंत्री जी का आपका हम रोज सुन रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री जी जो है ना झारखंड और झारखंडियों की बात करेंगे, और सारा काम झारखंड और भ्रष्टाचार का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार का जाल पिछली सरकारों ने बुना था, धीरे धीरे हम उस जाल उसका रिकॉर्ड पार कर दिए हैं, यही कहिए कार्रवाई आपको सामने नजर आएगा।
पिछला साल में पीछे एक मैं बार बार कर रहा हूँ, पीछे आपको कुछ भी कहिए तो आप लोग पिछले साल भ्रष्टाचार था, आपको कोई रोका है क्या? अगर रघुवर जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं था। मेरा कहना है कार्रवाई नहीं कर रहे इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं था। बोल रहे हैं हमारे वर्तमान सरकार भी नहीं, वर्तमान सरकार दोनों भ्रष्टाचार पे बोल रहा है। तो मेरा तो एक सिंपल सा कहना है आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी सुन रहे हैं, मेरा आग्रह है कि इस पे एक FIR कर दीजिए। काहे कि इस मामले में निवर्तमान सरकार का भी श्रेय जा रहा है और वर्तमान सरकार का भी श्रेय जा रहा है। पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए इसमें दूध का दूध पानी का पानी, अगर हो सकता है कि ये दोनों सरकार जो है इसमें निर्दोष हो सकता है। अच्छा, आपके शमशेर भाई में ही आपकी सरकार पूरी निकम्मी है क्या? हो जाना आपकी पूरी सरकार निकम्मी है। अगर रघुवर जी के समय में भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा सरकार में तो सबको जेल भेजना ना चाहिए। आपका सब निकम्मे है। आपके सरकार में तो सब भ्रष्टाचार हुआ तो सबको भेज दिया गया, सब लोग जेल में रहे, अभी भी लोग चक्कर काट रहे हैं। तो अगर रघुवर जी के सरकार में गड़बड़ हुआ है भाजपा सरकार में तो उसको भी आप भेज दीजिए। इसका मतलब कि नहीं हुआ है, लोग बदले की, इसका मतलब कि फिर इसमें बदले की भावना का क्या बात है? आप इसमें गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करिए ना। आपको रोका कौन है? आपको जब आइएगा तो कहिएगा बड़ी लोग भ्रष्टाचार किया है। बोले कि जमीन लूट जो हुआ है आदिवासियों का, उसमें और समय और चिंता मत करिए, जब सरकार बदलेगी ना तो जो गड़बड़ी की है उस सबको भेज दिया जाएगा। चिंता मत करिए। ये से जमीन लूटा गया, झूठ ऐसे मत बोलिए कि भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? सब जान रहा है। ताकि ये सार रिपोर्ट को पूरा कोयला, बालू, लोहा सब बिक रहा है। भ्रष्टाचार का स्पीड अभी पूछिए मत। किस तरह से आप लोगों ने जमीन लूट का धंधा बनाया, फिर वही बात, उस पर हमारा मुख्यमंत्री, फिर अभी आप निकम्मे हैं, आप निकम्मे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई होगी, कब होगी? 2 साल तो हो गया, कब होगी? इसका मतलब कि नहीं हुआ है भ्रष्टाचार। 2 साल में हम नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप कार्रवाई करिए ना। अरे आप तो घर में सोए हुए थे। आप कार्रवाई करिए ना। फिर हम कह रहे भ्रष्टाचार, कार्रवाई करिए। धीरे धीरे इंतजार कीजिए। मतलब देखिए जो मामला है संजय जी, वो यहीं पर आ गया कि ये चिल्लम चिल्ली तक बात सीमित हो गई। नहीं तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इतना हम लोगों को झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इस मामले में कार्रवाई हो, इस मामले में आरडीएस मामले में नहीं करिएगा, इस आरडीएस के मामले में नहीं करिएगा, इस मामले में करिएगा। 7.5 साल का बात आ रहा है, तो 7.5 साल में हमारे 2 सरकार आती है जी। हेलो, तो क्यों नहीं हम लोग इसमें FIR करके CB से ही जांच करवा दें और बात सामने आपने आ जाएगा कि किसकी गलती। चलिए, तो हम तो यही चाहते हैं। पहला। दूसरा जो है, आपके ही माने कहने से, चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, अपनी दुख दर्द भी बतलाना चाहता हूँ कि आपने इतना हम लोगों को सहयोग दिया और इतने जो डंके की चोट पर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी अधिकारी के कान में जू तक रेंगता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। किसी भी अधिकारी के कान में जू तक रेंगता है। मैं आपके डंके की चोट में, आपके ही डंके के चोट के कार्यक्रम में ये बात बोल रहा हूं। कोई अधिकारी पीछे डंके की चोट पे मैं भी कह रहा हूं कि सरकार सरकार इसमें लिप्त है, इसीलिए अधिकारी को मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार इसलिए अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और सरकार को कदम उठाकर ये साबित करना चाहिए कि नहीं, हम जो है जनता के साथ में है और जनता को कोई सताएगा, जनता से कोई अगर इंड्यू एडवांटेज लेने का काम करेगा तो उसको बिहाइंड द बार पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारे मनोज झा के केस में आज तक TIP नहीं होना, ये आपने बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर के बस देखिए इतनी सी बात है। शमशेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं ना, बस हम आप कार्रवाई करके और उसके बाद ही जवाब देंगे। बिल्कुल डंके की चोट पर जवाब यही रहेगा कि भैया कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया शमशेर आलम साहब, बहुत कार्रवाई करेंगे, यही उम्मीद करेंगे सरकार। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया संजय विद्रोही साहब आपका कि आप आए हमारे साथ। देखिए, हम तो डंके की चोट पर यही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रति इनटॉलरेंस सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिखाने की बात है, तो वो दिखाइए, तभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।